मुडासा में मुझे भारत विकास परिषद, जो अनेक सामाजिक कार्य करती है, उन्होंने मुझे बुलाया है। मैं पिछले 7-8 साल से पूरे देश में उन विषय को उठा रहा हूँ जो हमारे देश में जो कोई राजनीतिक दल उनकी बात नहीं करता है और जो इस देश के लिए नहीं, इस राष्ट्र के लिए खतरा है। उसमें 2 मुद्दे सबसे ज़्यादा बड़े हैं जिनको मैं ज़्यादा जोर से बोलता हूँ। हमारे यहाँ गुपचुप तरीके से आपसी सौदेबाजी कह लीजिए, आपसी स्वार्थ कह लीजिए, 1991 में भारत की संसद के अंदर एक कानून बना। उस कानून को आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के नाम से जानते हैं। और क्योंकि उस वक्त नरसिम्हा राव की सरकार थी और उन्होंने एक कानून बना दिया कि देश में जो 40,000 मंदिर हैं जिनको इस्लामिक आक्रांताओं ने लूटा, तोड़ा, कहीं कहीं मंदिरों को तोड़ के मज़ार बनाई, मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई, उन तमाम मंदिरों के ऊपर भारत की संसद ने एक ऐसा कानून बना दिया कि 15 अगस्त 1947 को उन मंदिरों की जो भी स्थिति है वो यथा स्थिति अब रहेगी। उसके ऊपर नया किस्म का कोई केस, नया किस्म का कोई बातचीत नहीं होगी। संसद को किसी भी तर्क से इस बात का अधिकार नहीं है कि मेरे दादा, मेरे परदादा, मेरे पूर्वजों द्वारा बनाए गए आस्था के केंद्र को सरकार कानून बना करके जो आताताई थे उनके पास सौंप दे। और हम इस कानून से बंधे हुए नहीं हैं। लिहाजा मेरा मानना है कि जो काम संसद में हुआ है उसे संसद के माध्यम से ही खत्म किया जा सकता है। लेकिन भारत का संविधान एक प्रावधान है, उसमें उस प्रावधान के तहत ऐसे कानून को, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को, जो पूरे देश में लागू है, उसको खत्म करने के लिए राज्यों को एक अधिकार मिला है। धारा 254 ब्रैकेट में 2 ये धारा ये कहती है कि अगर गुजरात राज्य की विधानसभा सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित करे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 गुजरात में लागू न हो, तो ये प्रस्ताव पारित करके वो राष्ट्रपति के पास भेजेगी और राष्ट्रपति अगर उस पर साइन कर देंगे तो गुजरात राज्य में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू नहीं होगा, जिसके तहत अगर यहाँ हजारों मंदिर जो गुजरात में हैं उनके ऊपर से ये कानून निरस्त हो जाएगा। मेरा मानना है कि वो मंदिर, इस बात का मुझे इंटरेस्ट नहीं है कि वो हिंदुओं के थे, सनातनियों के थे। वो हिंदू, वो मंदिर दुनिया के बेहतरीन वास्तुशिल्प की एक मिसाल थे, आर्किटेक्चर की मिसाल थे। दुनिया में जब लोग आर्किटेक्चर नाम की चीज नहीं डालते थे तब भी ऐसे ऐसे मंदिर बने हैं कि उनके ऊपर अगर पूरी रिसर्च हो तो दुनिया में ऐसे मंदिर, या उनको मंदिर कह सकते हैं, या ऐसे स्ट्रक्चर नहीं थे, लेकिन उन स्ट्रक्चर्स को समाप्त करा जा रहा है। मैं चाहता हूं कि आज गुजरात में ऐसा माना जाता है राष्ट्रवादी सरकार है, इसे मंदिर और मस्जिद के नजरिए से न देखें, बल्कि इसलिए देखें कि जो हमारी हजारों लाखों साल पुरानी धरोहर है, जिसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रखती है, तो फिर इस धरोहर को हमने टूटने के लिए, बिखरने के लिए इस कानून के तहत क्यों छोड़ा हुआ है। लिहाजा यहाँ की विधानसभा में जो भी बहुमत में है वो भारत की करोड़ों साल पुरानी उस धरोहर को बचाने के लिए आर्टिकल 254 के सेक्शन 2 का इस्तेमाल करके इसको पारित करें, ताकि गुजरात में चाहे वो सोमनाथ का मंदिर हो या और दीगर मंदिर हो, उनको बचाया जा सके। इसी तरीके के विषय